नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। आज का जो वीडियो है वो बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, और प्रत्येक भारतीय को ये जानना चाहिए कि आज हमारा जो ये वीडियो है वो है इंडियन पुलिस सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस सिस्टम ऑफ इंडिया, कि जो हमारा जो भारत का जो पुलिस है, जो सिस्टम है, आप उनको कैसे पहचान सकते हैं, ऑफिसरों की कैसे पहचान करें कि ये ऑफिसर ये हैं, इनकी रैंक ये है, या उनको जैसे जो वर्दी पहन कर आते हैं उनको देखकर हम कैसे पहचान करें। तो आपको पता होना चाहिए, और किस रैंक से लेकर के, नीचे रैंक से लेकर के ऊपर रैंक तक के प्रत्येक ऑफिसर की फुल फॉर्म जाने, प्रत्येक ऑफिसर के बारे में जाने, उसके शोल्डर पर क्या फीता लगा रहता है, और उस फीते को देख करके पहचाने कि ये जो ऑफिसर है इस पद पर है और इसका ये रैंक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कुछ हमने अपना तैयार किया है स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर। चलिए एक स्टेट का लेकर के हम चल रहे हैं और उसके बाद में देखेंगे कि पूरे भारत का, ठीक है। और भारत में और स्टेट में थोड़ा सा अंतर है, इतना बड़ा अंतर नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वो कैसे पूरे जो स्टेट का है पूरे स्टेट पर कैसे कंट्रोल करता है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर्स उनको जोन में तोड़ता है कि हमें इस जोन में हमें पुलिस फोर्स लगानी है, तो जोन्स में, जोन्स फिर उसके बाद में बनाई जाती है रेंज, और रेंज के बाद में बनाई जाती हैं डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद में एरिया, एरिया के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर पुलिस स्टेशन। जो आपका जो थाना होता है वो अंतिम आकर के पुलिस स्टेशन रुकता है, उसके अंडर में कुछ चौकियां भी आती हैं। तो बिल्कुल नीचे से समझेंगे हम। तो समझने की बात यह है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स जोन्स में, फिर रेंज में, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एरियाज, फिर सर्कल, फिर पुलिस स्टेशन, ये ऐसे चलता है। चलिए नीचे से हम अगर हम बात करें तो नीचे से देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल आर इंपोर्टेंट स्टाफ येट लीस्ट रैंक इन पुलिस हायरार्की। ठीक है, कांस्टेबल आप देखेंगे आपको तीन प्रकार के कांस्टेबल होंगे। एक आपका होगा कांस्टेबल, फिर उसके बाद में सीनियर कांस्टेबल, और फिर हेड कांस्टेबल। जो कांस्टेबल होगा उसके जो शोल्डर पर होगा कोई भी, इस पर कोई भी निशान, कोई फीता या कुछ ऐसा या स्टार कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और जो टोपी पहनेगा कुछ इस रंग की, और महाराष्ट्र में जो टोपी पहनता है कुछ इस रंग की, तो समझिए। और दूसरा जो रहता है सीनियर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल जो होगा उसको दो फीती, ये इस तरीके से ये दो फीतियां देखने को मिलेंगी। और महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो कुछ इस तरीके का उसका बैच रहता है। फिर बात करें हेड कांस्टेबल की, तो तीन पत्तियां होती हैं इस तरीके से आप देखेंगे रेड, और या फिर इस तरीके से महाराष्ट्र में तो तीन होंगी हेड कांस्टेबल पर, सीनियर कांस्टेबल पर दो, और कांस्टेबल पर कुछ नहीं रहता है। इसके बाद ऊपर रैंक की बात करें, फिर इसके बाद में आता है इसके बाद आता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एक स्टार रहता है, आप देखेंगे कि एक स्टार बना हुआ है, एक स्टार रहता है, फिर रेड, आपका रेड, और फिर ये ब्लू, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप पहचान लेंगे अगर 1 स्टार है और ये रेड और ये ब्लू है तो आपका जो असिस्टेंट, इसको हम कहेंगे ASI, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एक स्टार, तो आपको पहचान कर लेंगे आप उनकी वर्दी देखकर। फिर उसके बाद में अगर आगे चलते हैं तो कौन आएगा, फिर सब इंस्पेक्टर SI, हेड ऑफ ए पुलिस चौकी। जो आपकी पुलिस चौकी होती है तो एक थाने के अंडर में कई सारी चौकियां आती हैं, और वहां पर जो बैठता है वो बैठता है आपका सब इंस्पेक्टर, हेड ऑफ पुलिस चौकी। मैनी पुलिस चौकीज फॉल अंडर ए पुलिस स्टेशन। जो पुलिस स्टेशन जिसको आप थाना कहते हैं उसके अंडर में बहुत सारी चौकियां पड़ती हैं, तो वहां पर आपका सब इंस्पेक्टर बैठेगा। और उसकी अगर हम पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 स्टार होंगे, पहले पर एक था, फिर उसके बाद में SI के पर 2 स्टार, और आपका रंग रेड और ये ब्लू। समझिए, और बहुत आराम से इस वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि ये कौन था। कहते हैं बड़े साहब आए थे,
बड़े साहब आए थे और बोलकर चले गए। यही पहचान नहीं पाते कि हम ये कौन इंस्पेक्टर है, किस रैंक पर है, क्या इसका कार्य है, तो थोड़ा सा हम जान नहीं पाते। ठीक है, तो इस वीडियो को देख करके हमारे दर्शक भी ये पहचान कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति किस रैंक पर है, कौन सा ऑफिसर। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे इंस्पेक्टर की, जो इंस्पेक्टर होता है, पुलिस इंस्पेक्टर, वो क्या होता है, हेड ऑफ ए पुलिस स्टेशन, आल्सो नोन एज ए SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। मैनी पुलिस चौकीज फॉल अंडर हिज थाना। ठीक है, तो बहुत सारी जो चौकियां होती हैं अलग अलग जगह पर, आप देखेंगे कि यहां पर चौकी, इधर चौकी, इधर चौकी, तो उन चौकियों का एक थाना होगा, एक पुलिस स्टेशन होगा, जिसमें एक कौन बैठेगा, इंस्पेक्टर बैठेगा। और इंस्पेक्टर की आप पहचान कैसे करेंगे, आप इंस्पेक्टर की पहचान करेंगे कि उसके जो शोल्डर होगा उस पर 3 स्टार होंगे और आपको रेड और ब्लू इस तरीके से आपको उसके शोल्डर पर देखने को मिलेगा। और ये होता है आपका इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, जो पूरे थाने को आप कहते हैं कि थाने में जो पूरा कंट्रोल करता है वो पुलिस इंस्पेक्टर करता है। उसकी फॉर्म आप उनकी गाड़ियों को भी आप देख करके पहचान सकते हैं कि SHO लिखा होता है। SHO मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, समझे आप। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में आप करेंगे कि चलिए हमने SHO तो पहचान लिया, फिर उसके ऊपर कौन होता है, तो उनके ऊपर कौन होता है तो बात करते हैं, या ऊपर कह दें या फिर रैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर उनके ऊपर इंस्पेक्टर के, पुलिस इंस्पेक्टर के बाद में आता है DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको कहेंगे DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर इनको कह सकते हैं ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। कैसे पहचान करेंगे, तो पहचान आप करेंगे कि उनके जो शोल्डर पर जो ये लगी होगी उस पर क्या होंगे, 3 स्टार होंगे। और पहचान क्या है, इसमें आपने देखा था कि पत्तियां लगी हुई थी रेड की, फिर ब्लू की, इसमें कोई भी पत्तियां नहीं होंगी। यही बेसिक डिफरेंस है आपका DSP या ACP की जो वर्दी होगी उस पर क्या, ये रेड और ये ब्लू वाली पत्तियां जो आपके फीते होते हैं वो नहीं लगे हुए होंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये कौन होता है, ये गजेटेड ऑफिसर होता है। हाँ, ये गजेटेड ऑफिसर होता है और हेड ऑफ ए सर्कल, मैनी थानाज फॉल अंडर हिज सर्कल। तो कई सारे थाने, सबसे पहले मैंने आपको बताया, तो कई सारे थाने, जैसे ये थाना, अलग थाना, एक और थाना, तो कई सारे थानों को मिलाकर के उन सभी थानों को एक ऑफिसर क्या करेगा, तो उसके ऊपर जो ऑफिसर बनेगा, जैसे आपको एक थाने को कौन देख रहा है, आपका पुलिस इंस्पेक्टर, और उनके ऊपर आए तो बात करेंगे CO, कौन, सर्कल ऑफिसर। तो सर्कल ऑफिसर इन सारी जो बनते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर, तो वो क्या देखते हैं, तो कई सारे जो थानों को मिलकर के एक गैजेटेड ऑफिसर होता है और हेड होता है वो इन सभी थानों का, समझे आप। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे ASP कौन होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यूजुअली ए ट्रेनी IPS ऑफिसर इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ DSP के रैंक के बराबर होता है, लेकिन ये कौन होता है, ट्रेनी, जो आपके जब आपका IAS निकल जाता है, UPSC में आप सेलेक्ट हो जाते हैं या UPPCS में सेलेक्ट हो जाते हैं, स्टेट की बात करें, तब वहां पर वो क्या होता है, एक ट्रेनी होता है। तो उसको आप क्या कहते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर कह सकते हैं उसको एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या कहेंगे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP, या फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और पहचान कैसे करेंगे, पहचान हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो IPS है, तो IPS है तो इसका मतलब क्या है, एक भारत का जो अशोक स्तंभ है वो उनके जो शोल्डर पर वो आपको देखने को मिलेगा, कोई स्टार नहीं, IPS लिखा हुआ और शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, हमारे 4 जो शेर हैं वो उनके उस पर देखने को आपको मिलेंगे। तो आप पहचान कर लेंगे कि ये अभी IPS जो ऑफिसर हैं वो अभी ट्रेनी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये SP कौन होते हैं, चलिए ये होते हैं हेड ऑफ पुलिस इन ए डिस्ट्रिक्ट।
आल्सो कॉल्ड एज ए कप्तान, इनको कप्तान के रूप में या कैप्टन ऑफ पुलिस फोर्स, ही कैन ट्रांसफर एंड इवन सस्पेंडेड ऑफिसर अप टू SI ASI रैंक रेस्पेक्टिवली। तो क्या कर सकते हैं आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो आपके होते हैं SP, और SP को आप कैसे पहचान करेंगे, तो SP जो आपके होंगे वो एक अशोक स्तंभ और एक स्टार, और लिखा होगा उनके वर्दी पर IPS, फिर इसके बाद में स्टार और फिर आपका अशोक स्तंभ, और ये इसका चिन्ह होगा आप अशोक स्तंभ का, और आप पहचान सकते हैं कि ये हमारे कौन है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर इनको कहते हैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP। समझे आप। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपके कहां बैठेंगे, बुलंदशहर। जो जिला होता है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर पड़ता है उसका जिला है, तो बुलंदशहर में आपको बैठने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं, तो इन्होंने बोला कि ये किसको सस्पेंड कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं SI का और ASI का। तो SI और ASI का, ना कि पुलिस इंस्पेक्टर का। पुलिस इंस्पेक्टर का जो इनका पावर है वो पुलिस इंस्पेक्टर को, जो थाने का जो इंचार्ज होता है, जो SHO हो सकता है, उसको ना तो ट्रांसफर कर सकते और ना ही उनको सस्पेंड कर सकते। तो सस्पेंड किन किन को कर सकते हैं, ये सस्पेंड कर सकते हैं ASI को, जो आपका ASI है, ठीक है। कौन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर को भी ये सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप समझे। तो ASI और SI को ये सस्पेंड कर सकते हैं, इनके पास में ये पावर है। SP कहते हैं आप, अगर आपकी जब थानों में नहीं सुनी जाती तो कहते हैं आप जा रहे हैं कहां, SP के पास। तो SP कौन है, वो उनसे बात कर सकता है, थाने के बारे में पूछ सकता है कि भाई क्या चल रहा है इस मैटर में, तब आप ऊपर जाते हैं। समझे आप। इसके बाद में आप देखेंगे, इसके बाद में आपने कहां तक पहुंचे, आप पहुंचे डिस्ट्रिक्ट तक। आप डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे, मतलब सबसे पहले पुलिस स्टेशन से होते हुए सर्कल पर पहुंचे, सर्कल से एरिया पे पहुंचे, एरिया से डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचे, फिर रेंज और जोन की बात करें हम, ठीक है। तो रेंज और जोन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके जो बैठते हैं, एक इंपॉर्टेंट और रह गया है इसमें, ये SP और DSP, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में हो गए। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश और पंजाब कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर SSP मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर सिलेक्शन ग्रेड DCP, ठीक है। तो ये भी आपके बैठते हैं। तो ये यूपी और कहां पर, आपका पंजाब में। और ये कौन होते हैं, फिर इसके बाद में जब ये बन जाते हैं तो आपके जो SP होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बना दिए जाते हैं, विंग ऑफ पुलिस लाइक ट्रैफिक। चलिए, द पोस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन पुलिस एक्ट, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो इंडियन पुलिस एक्ट में ये हो। हाउएवर इन सम स्टेट्स लाइक यूपी एंड पंजाब SSP डिजाइनेशन एग्जिस्ट एंड इन ए सच विंग्स ऑफ पुलिस लाइक ट्रैफिक। तो जो आपके होंगे वो उनको अलग डिपार्टमेंट सौंप दिया जाएगा। फिर हेड कौन होंगे आपके, SSP या फिर DSP। चलिए, अब आप अगर हम बात करें यहां रेंज और जोन्स की, और जो पुलिस हेडक्वार्टर आपका बनता है वहां पर कैसे पहुंचे और कौन होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अगली स्लाइड में आपको और समझा देते हैं। चलिए, ये देखिए, आप पहुंचे थे कहां तक, SP तक, SSP तक आप पहुंचे थे, SSP तक। अब इस SSP के ऊपर की हम बात करें तो कौन होते हैं, तो SSP से ऊपर की हम बात करेंगे तो बनते हैं DSP, मतलब DIGP मतलब DIG, और DIG से ऊपर IG, IG से ऊपर ADG, और फिर उसके बाद में DG। चलिए, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा जो जितने पुलिस ऑफिसर हैं उनका हमने क्या बताया, एक अलग स्लाइड में उनके सबके नाम, फुल फॉर्म और उनका आफीता एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं, और अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो इसमें आगे और उसको देख सकते हैं। चलिए, 2 स्लाइड के, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप पूरी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को 2-2 बार जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले मैंने बताया था ऑफिसर की जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले कौन होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
जिनको आप डीजी कहते हैं, पी नहीं लगाते, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो अगर मानो स्टेट की बात करें तो यूपी, जैसे अगर हम बात करें तो वहां होंगे सबसे पहले जो होंगे वो होंगे डीजीपी सबसे पहले। इनके साथ में इनकी हेल्प करने के लिए उन्हीं की साथ में रैंक होगी, समान वेतन मिलेगा। तो एक और होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होते हैं? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सेम रैंक रहती है और उनका वेतन भी सेम रहता है। तो वो कौन होते हैं? एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो आपको हमने बताया था सबसे पहले क्या? जोन। तो जोन पूरा एक कमांड जो करते हैं वो आपका, तो ये इनसे पूछेंगे कि भाई क्या चल रहा है आपका जोन में। तो फिर ये इसके बाद में आपको बताया था, तो फिर ये जोन में कन्वर्ट होने के बाद में ये संभालेंगे। क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। आपने आईजी के नाम से सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो आपका सबसे पहले टॉप पर कौन रहेंगे? आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद में कम रैंक होगी, वो होंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी। इसके नीचे आते हैं आपके डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कौन? डीआईजी, जिनको आप डीआईजी कहते हैं, डायरेक्टर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, समझे आप? फिर उसके बाद में आता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनकी बात की गई थी एसएसपी। जो आपने देखा था एसपी के भी उत्तर प्रदेश या फिर अलग राज्यों में, पंजाब में या कहीं अलग राज्य पर एक एसएसपी भी बना देते हैं। उसकी फॉर्म क्या है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, या इनको कह सकते हैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी। इसके बाद में आपने देखा था कि जो आपके जिला पर बैठते हैं वो कौन है? वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, या फिर एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडीसीपी, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडीसीपी। आपको बताया था ये कहां? जिले में, डिस्ट्रिक्ट में आपके बैठेंगे और आप जाते हैं। फिर उसके बाद में नीचे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपको पता था एरिया। एरिया को कौन कमांड करेंगे? ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब डीएसपी, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कौन? एसीपी। ये कहां देखेंगे? ये देखेंगे एरिया। ठीक है, ये कौन? कहां पर? डिस्ट्रिक्ट। और ये आपका रेंज, फिर ऊपर जोन, ये जोन, और फिर आपका इस तरीके से कन्वर्ट होगा। जैसे मानो अगर यूपी की बात करें तो वो यूपी, समझे आप? इसके बाद में फिर अगर एरिया के बाद में जहां पर एसीपी हो गया और एरिया, या फिर इसको यहां पर ही होता है सर्कल। आपने देखा होगा सर्कल, जहां पर आपके सीओ मतलब कौन? सर्कल ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे थाना। थाना पर कौन होंगे? आपको इंस्पेक्टर। किसी भी आप थाने में जाएंगे, यानी कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस स्टेशन में यदि आप जाते हैं तो आपको वहां पर मिलेंगे इंस्पेक्टर, जो वहां पर सबसे, जिनको एसएचओ भी आप कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसके बाद में बात करेंगे उनके नीचे जो चौकी वगैरह को देखते हैं वो कौन होंगे? सब इंस्पेक्टर, एसआई। फिर उनको भी छोटे छोटे काम के लिए सब डिवीजन हो जाती हैं, उसमें भी उनको क्या कहते हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई। इन पर क्या होता है? 1 स्टार, इन पर 2 स्टार, और फिर इन पर 3 स्टार। ठीक है, समझे? फिर इसके बाद में हेड कांस्टेबल, और फिर उसके बाद में सीनियर कांस्टेबल। ठीक है, और उसके नीचे आते हैं कांस्टेबल। आप समझे? और आप इनको भी इस तरीके से एक बार फिर से सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके कि डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका जो एक ही क्या होगा? अशोक स्तंभ और 2 तलवारें और आईपीएस लिखा हुआ होगा। अगर हम इसको, आप इंडियन पुलिस रैंक देख रहे हैं हम,
ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक बार फिर से देख सकते हैं आप और बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे लगता है यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और धैर्य से देखा है और एक बार के बाद में 2 बार देखा है तो आपको जो इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर है वो भली भांति आपको जानकार ही आपको हो जाएगी और आप बड़े इत्मीनान से आप इस वीडियो को देखें। तो क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ या सीनियर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब देखिए, चलिए इसके बाद में बात करते हैं आईजी। क्या आईजी? आईजी का आपको हमने फुल फॉर्म बताया था, क्या बताया था आपको? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होगा, आपने देखा कि अशोक स्तंभ था, ठीक है, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह था और 2 तलवारें और आईपीएस लिखा हुआ। इसके बाद में यहां से कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कन्वर्ट हो गया, जो आपका अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, जो शेरों का जो चिन्ह है वो खत्म होके स्टार और 2 तलवारें आपको आईजी के जो यहां पर लगा होता है उस पर आपको दिखाई देगा, जो फीता दिखाई देता है उस पर। इसके बाद में आता है डीआईजी। तो डीआईजी मतलब कौन? आपने देखा था डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो कौन? डीआईजी। तो क्या होगा, उनको दोनों चीज दे दी हैं। क्या क्या दे दिया आपने देखा? क्या दे दिया आपको? स्तंभ का चिन्ह भी दे दिया, 1 स्टार भी, 3 स्टार भी दे दिए। तो कौन हो गए ये? डीआईजी। ठीक है, तो कौन बने ये? डीआईजी 2। ठीक है, तो क्या बने? 3 स्टार और अशोक स्तंभ भी और फत्ती पर आईपीएस भी लिखा हुआ होगा। इसके बाद में डीआईजी के जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ, ठीक है, पुलिस। इसके बाद में आते हैं एसएसपी। तो एसएसपी का हमने पढ़ा था सुपरिटेंडेंट, एसएसपी का आपको बताया था सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या होगा उनके पास में? यहां पर क्या था? अशोक चिन्ह और 3 स्टार। तो उनसे नीचे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 स्टार और चिन्ह, ठीक है, और लिखा हुआ आईपीएस। ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं? ये आईपीएस कैडर भी अगर मान सकते, ठीक है, आईपीएस कैडर। ठीक है, अब देखिए एसएसपी आ गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपको बताया था कहीं कहीं पर एसपी ही होता है, एसएसपी नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद में पूरे जिले को फिर कौन देखता है? एसपी। क्या लिखा होगा? एक तो स्टार होगा और एक क्या होगा आपका? चिन्ह होगा। ठीक है, अशोक का स्तंभ का चिन्ह होगा और वो कौन होंगे? और आईपीएस लिखा होगा और वो होंगे आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो एडिशनल होंगे उन पर क्या होगा आपका? सिर्फ अशोक स्तंभ, आईपीएस उन पर भी लिखा जाएगा। फिर बात करें कौन होते हैं? एएसपी। कौन? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, और क्या होगा आपका? फिर उसके बाद में स्तंभ हटाने के बाद में कौन क्या हो जाएंगे तुम्हारे? 3 स्टार और लिखा होगा आईपीएस। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा? डीएसपी। तो डीएसपी जो होंगे उनके पर क्या लिखा होगा? आईपीएस और डीएसपी और क्या होंगे? 3 स्टार। ठीक है, और ये इस पर एक वर्दी होगी। इसके बाद में इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर पर क्या होंगे? 3 स्टार होंगे और 3 स्टार के बाद में इस पर क्या होंगे? निशान होंगे। किसके? रेड के और ब्लू के। मैं पिछली स्लाइड में भी आपको दिखा चुका हूं। इंस्पेक्टर कहां बैठेंगे? थाने में। ठीक है, तो थाने, फिर उसके बाद में सब इंस्पेक्टर चौकियों पर, तो क्या होंगे? 2 स्टार। फिर उसके बाद में एएसआई, ठीक है, एएसआई आपका, ठीक है, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, तो ये इन पर 2 और 1 स्टार। फिर उसके बाद में हवलदार, जो 1, 2, 3 अलग अलग रंग की देखने को मिल सकती हैं। फिर उसके होंगे लांस नायक। ठीक है, या फिर इनको कह सकते हैं सीनियर। ठीक है, सीनियर हेड कांस्टेबल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट में रहेंगे कांस्टेबल। तो मैं समझता हूं आपको थोड़ा सा उनकी वर्दी देख करके आप पहचान कर सकते हैं कि इंडियन पुलिस रैंक में कौन किस रैंक का अधिकारी है, और आप भी इसी तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है उनको लेकर के जा सकते हैं, उनसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई नहीं सुनता है तो आपको ये स्ट्रक्चर पता है कि किस तरीके से आपको काम करना है, कहाँ जाना है। अगर आपको नीचे का अधिकारी नहीं सुनता है तो ऊपर किस तरीके से किससे बात करनी है। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बेहद
महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए और आपको इसमें अगर कुछ हम लोगों को लगता है, अगर आपके कुछ सजेशन होंगे तो हम अगली वीडियो भी इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर पर कुछ अच्छा और मटेरियल तैयार करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी कुछ और डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग समझते हैं कि बस वर्दी वाले अगर कोई आए तो वर्दी वाले बाबू आए तो आपको पता नहीं होते, आप सभी को सर 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 तो सब सम्मानीय हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता ये कौन है। तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस रैंक के अधिकारी हैं, तो इससे आपको आसानी होगी हर चीज़ को समझने में। ठीक है, आपको आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर कुछ चाहते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा इसमें आए तो उसके लिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं और अपनी कमेंट लिख सकते हैं, और वीडियो को लगातार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।